टेट अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का धरना। जी हां, ये बड़ी खबर आजमगढ़ जिले से उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से शुक्रवार को डीएवी इंटर कॉलेज मैदान में शिक्षकों का विशाल धरना हुआ। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर आयोजित किया गया। धरने में शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरटी लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता थोपे जाने के फैसले का विरोध किया। उनका कहना था कि यह निर्णय लगभग 10 लाख शिक्षकों की आजीविका पर संकट खड़ा कर देगा। नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि पुराने शिक्षकों को टेट से छूट दी जाए तथा कानून बनाकर उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। संघ ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। धरने में शामिल रहे अध्यक्ष राम दुलार चौहान, उपाध्यक्ष पंकज पांडे, कोषाध्यक्ष सुभाष पांडे, महामंत्री उमा राम यादव, दीनानाथ, संजय सिंह, शिव पूजन यादव, जितेंद्र यादव, गंगा सागर तिवारी, फयाज, प्रेमचंद्र यादव, उमाकांत यादव, भगवत यादव, रमेश यादव लोग शामिल रहे। मैं सुभाष पांडे, उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ का प्रांतीय पदाधिकारी हूं और जिले में मैं कोषाध्यक्ष के पद पर हूं। मेरे बगल में मेरे अध्यक्ष जिला अध्यक्ष राम दुलार चौहान जी हैं और मेरे बगल में महामंत्री जो है दयाराम यादव जी हैं और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज जी, सभी लोग यहाँ सभी पदाधिकारी इकट्ठा हैं। आज हम लोग डीएम साहब के यहाँ अपने शिक्षक समुदाय के साथ डीएम साहब के यहाँ हम लोग ज्ञापन दिए हैं और हम लोगों का कहना ये है कि 2011 में टेट आया है और इस पूर्व के लोगों के ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया है वो गलत है। हम लोग न्यायालय के निर्णय को तो गलत नहीं कर सकते क्योंकि अवमानना हो जाएगी, लेकिन इस पर सोच विचार करके हमारे प्रधानमंत्री महोदय इस पर विचार करें और नियमावली एनसीटी या जिस भी स्तर से, चाहे वो सरकार का उच्चतम न्यायालय में रिव्यू दाखिल करके जैसे भी हो उसको जो है उसको हम लोगों के जो 2011 के पहले के नियुक्त शिक्षक हैं उनको टेट से उनको मुक्त कराया जाए, क्योंकि जो 25 साल 30 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल सेवा कर चुके हैं उनके लिए वह अब टेट की परीक्षा देना या और उसको पास करना यह वैसे ही है जैसे उनकी योग्यता को जो है यह बता देना कि वो योग्य नहीं है, अब योग्य होंगे अगर टेट पास कर लेंगे तो। जो 25 साल से सेवा कर रहा है उसको जो है अयोग्य, यह टेट जो है अयोग्य साबित कर देगा और टेट पास करने के बाद ही योग्य होगा। वो उसकी बहुत बड़ी जो है उसकी मानहानि होगी। एक शिक्षक की, एक गार्जियन की जो सबको जो है शिक्षा देता है उसके इस अध्यापक के पढ़ाए हुए पहले के पढ़ाए हुए आज जो शिक्षक जो छात्र पढ़े हैं वो कहीं आईएएस हैं, कहीं पीसीएस हैं, वो कहीं किसी न किसी अच्छे पदों पे सरकार के पदों पे बैठ करके शोभा बढ़ा रहे हैं। वो ऐसे शिक्षक के प्रति इस तरह की बात जो भावना रखना यह बहुत गलत है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हमारे मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करके रिव्यू दाखिल कराना चाहिए और माननीय न्यायालय से निवेदन और हम लोगों का अनुरोध है कि इस पर उसको रिव्यू, उसको पुनर्विलोकन करके और उस पर निर्णय में अपने जो संशोधन कर दे कि ताकि जो है यह ऐसा हो जाए कि जो 11 के पहले के जो लोग नियुक्त हैं वो टेट से मुक्त हो जाए। क्या कारण है कभी बार बीएलओ का ड्यूटी लगा दिया जाता है, कभी बच्चे कम के नाम पे शिक्षकों को ये तो सरकार की पॉलिसी है। सरकार अपना जब नहीं पाती है तो शिक्षक ही अवेलेबल होते हैं बीएलओ के रूप में। शिक्षक एक ऐसी चीज है, शिक्षक बीएलओ ही नहीं, शिक्षक से जो स्थिति है पढ़ाई की गुणवत्ता भी बनाए रखनी है और 75 काम शिक्षक जहाँ दूसरे कर्मचारी नहीं मिलते वहाँ शिक्षक को लगा दिया जाता है। ये काम शिक्षक ही करेगा। बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जब 3 अध्यापक हैं, 2 अध्यापक हैं, मानक 3 का बना हुआ है, अगर उनकी ड्यूटी कहीं लगा दी जाएगी तो वहाँ स्कूल में पढ़ाएंगे कैसे? हो जाके अपनी ड्यूटी करेंगे, क्योंकि जवाबदेही ड्यूटी की पहले होती है, पढ़ाई के बाद में आती है। बाद में गुणवत्ता देखा जाता है तो कैसे पढ़ाएंगे? अगर आपकी मांग को सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेता है तो क्या करेंगे? वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को विचार करना है, उनके पास पावर है, उनको वो है, वो नियमावली में संशोधन करके आप चाहें तो जो है वो ऐसा कर सकते हैं। अगर माननीय न्यायालय नहीं भी तो भी वो कर सकते हैं, करा सकते हैं। एनसीटी के द्वारा नियमावली में संशोधन करा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी से क्या मांगे आपकी? हमारा यही मांग है कि हमको किसी हमारे जो अध्यापक जो 2011 से पूर्व के हैं उनको टेट से मुक्त कर दिया जाए। न्यायालय के निर्णय को
सम्मान देते हुए न्यायालय से ही कराया जाए, चाहे जैसे भी हो सके वो मुक्त हो जाए टेट परीक्षा से। हाँ मैडम, अपना परिचय बताइए। मैं अखिलेश तिवारी, प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक सठियाव महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ। और किस मामले को लेकर आज धरना प्रदर्शन है? आज ये प्राथमिक शिक्षक संघ का धरना है। इसमें टीईटी का मैटर है कि जो शिक्षक पुराने हो चुके हैं, जो 2011 के पहले के हैं, उनको भी टीईटी लागू की जा रही है और ये कहाँ तक न्याय संगत है। क्या क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं कि 2011 के पहले जो टीईटी का ये प्रकरण निकला है, इसको रद्द किया जाए, इस कानून को खत्म किया जाए और सारे अध्यापकों को चैन से पढ़ाने दिया जाए। बार बार देखा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक संघ को कभी बीएलओ की ड्यूटी के नाम पे, कभी बीएलओ की ड्यूटी लगा दी जा रही है, तो कभी कुछ लगा दी जा रही है। हर जितना भी कार्य है सब अध्यापक से ही लिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बोलेंगे, रिटायर करेंगे अध्यापकों के सपोर्ट में, उनको क्या कहना? केंद्र सरकार बोलेगी ना। सुप्रीम कोर्ट अगर अपना फैसला वापस नहीं लेती, सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं वापस लेगी, हम लोग दिल्ली तक चलेंगे, लखनऊ तक चलेंगे, धरना देंगे। वापस लेना ही है। कानून के आने से बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर? बहुत बुरा असर पड़ रहा है बच्चों की पढ़ाई पे। बच्चे एकदम, अब आदमी टीईटी की तैयारी करेगा, मानसिक रूप से अध्यापक डिस्टर्ब हो चुका है। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मांगे गई तो क्या होगा? चलेंगे, हम लोग आगे तक बढ़ेंगे। हेलो, बताइए। मेरा नाम रामविलास चौहान, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ आजमगढ़। हमारे माननीय कोषाध्यक्ष जी ने जो बातें बताया है वो सब सत्य है। हम भी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हमारे 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से मुक्ति दें। यही मेरा अनुरोध है।